कर दुख भागा। रामचंद्र जी की कथा का जैसी हनुमान जी ने वर्णन किया तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। वो कथा जब सीता जी ने सुनी तो सीता जी का सारा दुख भाग गया। इतनी प्यारे कथावाचक है हनुमान जी कि श्रोता का शोक दूर कर देते हैं। फिर भी वो हनुमान जी हमारी कथा सुनने के लिए आते हैं। हनुमान जी इसलिए आते हैं क्योंकि वो श्रोता नहीं हैं, हनुमान जी रसिक हैं। और जो रसिक व्यक्ति होता है वो डूबने के लिए आता है। बोलो जय श्री राम। श्रीमद् भागवत शौनक जी के लिए कहा गया है कि कथामृत रस स्वाद कुशल। वो कथा सुनने में बड़े कुशल है, क्योंकि जब कथा सुनने के लिए बैठो तो अज्ञानी बनकर के बैठना चाहिए। क्योंकि यदि ज्ञानी बनकर के बैठोगे ना तो कथा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, और यदि अज्ञानी बनकर के बैठोगे तो कथा बिल्कुल समझ में आएगी। बोलो जय श्री राम। देखो भाई, बाहर बारिश होने लगी ना मणि, अगर आप बारिश में खाली बाल्टी रखो जरूर भरेगी। क्यों? अगर भरी हुई बाल्टी रखोगे तो तब क्या होगा? सच बताना, छलकेगी वो बाल्टी। क्यों? क्योंकि पहले से भरी हुई है। तो उसी प्रकार यदि तुम अज्ञानी बनकर के बैठ गए तो जरूर तुम्हारे अंदर कथा बैठेगी। सुन रहे हो? और यदि ज्ञानी बनकर के बैठ गए तो तब तो छलकोगे। फिर महाराज जी ने कथा यहाँ पर ऐसी कह दी, हमने तो ऐसी सुनी थी। क्यों जी? फिर तो छलकोगे। इसलिए कथा में अज्ञानी बन करके बैठना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जिन राम जी की कृपा से सबको दर्शन मिलते हैं, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद गोस्वामी जी ने मां जानकी के चरणों में प्रणाम किया, सीता माता के चरणों। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। मैं जनक सुता जानकी के चरणों में प्रणाम करता हूं। अतिशय प्रिय करुणा निधान, जो मां करुणा निधान है। करुणा यानी दया, जो भगवती दया की निधान है। मां ममतामयी होती है, तो ऐसे भगवती जो सीता जी हैं वो दया की देवी हैं, जिनकी कृपा से व्यक्ति को निर्मल मति मिलती है। जाके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पायो, जासु कृपा निर्मल मति पाव। अगर जानकी जी की कृपा हो गई तो मति निर्मल हो जाएगी। निर्मल मति पायो, जिस मां की कृपा से निर्मल मति मिलती है। बोलो जय श्री राम। और मैं आपको बता दूं कि भगवान को निर्मल मन ही तो पसंद है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन
उत्तरकांड। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। बोलो जय श्री राम। तो मां भगवती सीता जी की कृपा से निर्मल मति मिलती, और मति यदि निर्मल हो गई, मन यदि निर्मल हो गया, तो निर्मल मन भगवान को बहुत पसंद है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और अब भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके गोस्वामी जी ने राम जी को प्रणाम नहीं किया, तो बोले राम जी के नाम को प्रणाम किया है। मैं राम जी के नाम को प्रणाम करता हूं। महामंत्र जोई जपत महेशु, कासे मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस राम राम को रट कर के भगवान शंकर काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं, ऐसे भगवान राम के नाम को हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। राम जी के नाम को प्रणाम किया। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाहु। गणेश जी ने जिन राम जी के नाम की महिमा को जान करके गणेश जी प्रथम पूजित हो गए। शिव पुराण में ऐसी चर्चा लिखी गई है कि गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा करी, 7 परिक्रमा करी, और फिर गणेश जी प्रथम पूज्य बने। उनके माता पिता ने शर्त लगाई थी कि जो बालक धरती की सबसे पहले प्रदक्षिणा करके आएगा, धरती में जितने तीर्थ हैं उनकी जो परिक्रमा करके आएगा, उसी का विवाह हम पहले करेंगे। तो कार्तिकेय जी तो चले गए, लेकिन गणेश जी का वाहन चूहा, अब चूहा कहां दौड़ सकता है। तो गणेश जी आए और उन्होंने अपने माता पिता का पूजन किया, स्नान किया, अपने आप माता पिता का पूजन किया, और उनकी 7 प्रदक्षिणा करके बोले मैंने समस्त तीर्थों की परिक्रमा कर दी। पिताजी बोले बेटा तू तो घर गई ना, तूने कब तीर्थों की परिक्रमा करी। तो गणेश जी बोले पिताजी हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो बालक अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाता है, वो बालक वहां पुण्य नहीं पिताजी पाप कमाने के लिए जाता है। सचमुच के तीर्थ तो हमारे घर पर हमारे माता पिता हैं। अगर किसी बच्चे को तीर्थ यात्रा करनी है, नहीं जा सकता है, तो अपने माता पिता का स्नान करवा करके उस चरणामृत का पान कर लें, उनके चरणों को धुला करके और फिर उनकी 7 परिक्रमा कर लें, तो समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। सुन रहे हो? गोस्वामी जी कहते हैं कि गणपति ने राम नाम लिखा। क्या लिखा? राम नाम, रा और मां,
राम नाम लिखा और इस राम नाम की 7 प्रदक्षिणा करी और इसी से गणेश जी प्रथम पूजित हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो भक्त भक्सर भगवान। की जय। तो जिस नाम के प्रताप से गणेश जी प्रथम पूजित हो गए, ऐसा भगवान का राम जी का नाम है। जिस नाम के प्रताप से वाल्मीकि जी आदि कवि बन गए। जहान आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध करे उल्टा जापू। वाल्मीकि जी सुल्टा नाम नहीं जपा, बोल उल्टा नाम जपा। राम बोला था कि राम जपना, तुमने मरा मरा जपा, मरा मरा ऐसा नाम जपा, उल्टा नाम जपा। तो उल्टा नाम जप करके भी वो आदि कवि बन गए। राम जी का भले ही तुम उन्हें उल्टा ही नाम जपो, पर कैसे भी करके जपो, राम जी के नाम का प्रभाव है ऐसा। सहस्र नाम सम सुनि शिव बारी, जप जाई पिया संग भवान। अरे पार्वती का जी का तो नियम था, जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न कर